अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे और एट द एंड में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपने बिल्कुल नहीं करनी ताकि इंस्टाग्राम आपको बैन ना करे। इंस्टाग्राम के डेवलपर्स ने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें इस ऐप के ऊपर। उसकी वजह ये है कि इंस्टाग्राम का जितना भी रेवेन्यू है, वो एड्स की वजह से आता है। लोग अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो इंस्टाग्राम उनको ज़्यादा एड्स दिखा सकेगा और एट द एंड इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा। इसी एक गोल को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टाग्राम के जो डेवलपर्स हैं, इसके एल्गोरिथम में आए दिन कोई ना कोई चेंजिंग करते रहते हैं। रिसेंटली जो इन्होंने सबसे बड़ी चेंजिंग की है वो ये कि इन्होंने एक्सप्लोरर पेज वाला एल्गोरिथम फीड के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। मैं आपको इंस्टाग्राम ओपन करके ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो अगर आप होम के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको आपकी फीड नज़र आती है। इसके अंदर आपको वो ही कंटेंट नज़र आता है जिन पेजेस को आपने फॉलो किया हुआ है। लेकिन अगर एक्सप्लोरर पेज की बात करें तो यहाँ पे आपको आपकी प्रेफ़रेंस के लिहाज़ से कंटेंट नज़र आता है। आपको वो कंटेंट नज़र आता है जिस तरह का कंटेंट आप आजकल लाइक कर रहे हो या जिस तरह का कंटेंट आप आजकल ज़्यादा शेयर कर रहे हो। और यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उन पेजेज़ को आपने फ़ॉलो किया हो या ना किया हो। आपको जो वायरल कंटेंट है वो यहाँ पे नज़र आएगा। और फ़ीड के ऊपर आपको टाइमलाइन के लिहाज़ से कंटेंट नज़र आता था पहले। यानी कि अगर आपने 100 पेजेज़ को फ़ॉलो किया हुआ है, तो उन पेजेज़ का कंटेंट पहले नज़र आएगा जिन्होंने रिसेंटली अपलोड किया है और उन पेजेज़ का कंटेंट बाद में नज़र आएगा जिन्होंने 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले कंटेंट अपलोड किया है। लेकिन अब फ़ीड के ऊपर भी ऐसा नहीं है। फ़ीड के ऊपर भी एक्सप्लोरर पेज की तरह यूज़र्स की प्रेफ़रेंस के लिहाज़ से ही कंटेंट नज़र आता है। यानी कि अगर आपने 100 लोगों को फ़ॉलो किया हुआ है, तो उन लोगों का कंटेंट पहले नज़र आएगा, जिनका कंटेंट आप ज़्यादा लाइक करते हो या जिनका कंटेंट आप ज़्यादा शेयर करते हो। यानी कि सिंपल सी बात है, जिन पेजेज़ के साथ आप ज़्यादा एंगेज हो, उनका पहले कंटेंट नज़र आएगा और जिन पेजेज़ के साथ आप ज़्यादा एंगेज नहीं हो, लेकिन आपने उनको फ़ॉलो किया हुआ है, उनका कंटेंट बाद में नज़र आएगा। हमारे लिए एज़ अ इंस्टाग्रामर इसके इससे एक ही बात सीखने वाली है कि आपने कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है। आपने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि जिसके साथ आपके फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकें। अब आपके अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई पोस्ट अपलोड करोगे तो वो सबको नज़र आएगी। वो उन फॉलोअर्स को ही सबसे पहले नज़र आएगी जो ज़्यादा एंगेज करते हैं और उन फॉलोअर्स को बाद में नज़र आएगी जो ज़्यादा आपके कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करते। तो बात एंड पे यही आ जाती है कि कंटेंट इज़ किंग। आप जितनी मर्ज़ी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर लें, आपका जो कंटेंट है वायरल नहीं जाएगा अगर आपने कंटेंट अच्छा जो है वो अपलोड नहीं किया। आपने कोशिश करनी है कि आपने आउटस्टैंडिंग कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना है, ताकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है, वो आपके कंटेंट को पुश करे एक्सप्लोरर पेज के ऊपर भी और फीड के ऊपर भी। अब जो दूसरी बात थी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बारे में, वो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। अब आपको नहीं पता कि आप कितनी स्पीड के साथ जो है अपनी फ़ीड को स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप किस तरह के कंटेंट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह के कंटेंट को आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आपको पता होगा लेकिन इतना नहीं पता होगा जितना इंस्टाग्राम जानता है। इंस्टाग्राम को इतना भी पता है कि आपने किस ऐड के ऊपर या किस तरह कंटेंट के ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा-सा स्लो डाउन हुए हैं और कौन-सा कंटेंट आपने बिल्कुल स्पीड के साथ जो है वो इग्नोर कर दिए। ये सारा डाटा इंस्टाग्राम के पास है और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम जो है वो इसी लिहाज से आपको कंटेंट सारा शो करवा रहा होता है और आपके कंटेंट के बारे में एज़ अ इंस्टाग्रामर इसी सारे डाटा की वजह से आपका कंटेंट भी पुश कर रहा होता है। सो आपने इंस्टाग्राम को चीट करने की कोशिश नहीं करनी। आपने ये नहीं सोचना कि ये मैं काम कर लूँगा तो इंस्टाग्राम के जो डेवलपर्स हैं इनको पता नहीं चलेगा। इन्होंने एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको यानी कि बहुत स्पीड के साथ पकड़ता है अगर आप कोई न कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले आपको शैडो बैन दिया जाता है। शैडो बैन समझ लें कि एक इनविजिबल बैन है। आपको ना तो नोटिफ़िकेशन आता है, ना तो इंस्टाग्राम आपको कोई ईमेल करता है, ना नोटिफ़िकेशन देता है कि आपको हमने शैडो बैन दे दिया हुआ है। लेकिन आपको शैडो बैन जब होता है तो इससे सिंपल सा मतलब ये है कि इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को पुश नहीं करता एक्सप्लोरर पेज के ऊपर और उन्हीं लोगों को कंटेंट दिखाता है फीड के ऊपर जो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं।
और उसके अलावा जितनी मर्ज़ी आपकी अर्ली एंगेजमेंट हो, आपके कंटेंट को एक्सप्लोरर पेज के ऊपर पुश नहीं किया जाता। सो आपने कोशिश करनी है कि शैडो बैन से जितना हो सके बचें। अब शैडो बैन किन वजूहात की वजह से होता है, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अ, इंसानों की तरह इंस्टाग्राम को यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने बॉट्स नहीं बनना, आपने सॉफ्टवेयर्स की तरह या बॉट्स की तरह इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करना। वो बॉट्स किस तरह इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। बॉट क्या करते हैं, बॉट ये करते हैं कि आपने अगर कोई बॉट बाय किया है इंस्टाग्राम के लिए, अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बॉट बैन हो गए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन आए दिन फिर भी हैकर्स कोई ना कोई बॉट जो है वो बनाते रहते हैं। तो बॉट क्या करते थे पहले कि आपने अ, अपना जो है लॉगिन उसके अंदर लॉगिन किया है, तो वो आपके पेज के बिहाफ़ से स्पीड से लोगों की पोस्ट के ऊपर कमेंट करते रहते थे। तो आपने भी बॉट वाला काम नहीं करना, आपने स्पीड के साथ लोगों की पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं करना कि वेरी नाइस पोस्ट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, आपने जेन्युइन एक कमेंट देना है, अगर कोई देना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई कमेंट नहीं है उस पोस्ट के रिलेटेड तो उसको इग्नोर कर दें। ये नहीं जाके लिख देना वेरी नाइस पोस्ट, वेरी नाइस पिक डियर, ये इस तरह के कमेंट आपने बिल्कुल नहीं करने, आपने जेन्युइन कमेंट करने हैं अगर आप करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने सेम हैशटैग यूज़ नहीं करने। मैंने आपको हैशटैग वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपने सेम हैशटैग यूज़ नहीं करने हैं। आपने हर पोस्ट के लिहाज़ से हैशटैग चेंज करने हैं। तो कोशिश करें कि आप हैशटैग चेंज करें, सेम हैशटैग यूज़ ना करें, वरना इंस्टाग्राम आपको शैडो बैन के अंदर पुट कर देगा और आपको हैशटैग से भी बैन कर देगा। और उसके बाद आपने बैंड हैशटैग यूज़ नहीं करने हैं। मैंने बैंड हैशटैग के बारे में भी आपको बताया था। और उसके अलावा आपने कोई भी इस तरह का ऐप यूज़ नहीं करना जिसके ज़रिए आपको इनडायरेक्टली इंस्टाग्राम की ट्रैफ़िक मिले। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो सेकंड्स में जो है आइडेंटिफ़ाई कर लेगा कि आप कोई ना कोई ऐप यूज़ कर रहे हो ऑटोमेशन का। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऑटोमेशन का ऐप यूज़ ना करें ताकि इंस्टाग्राम आपको शैडो बैन में पुट ना करे। उसके बाद ये है कि आपने बहुत तेज़ी से लाइक कमेंट नहीं करना और आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी ना कि आपने जो टॉप 10 हैशटैग हैं आपकी नीश के अंदर, उनकी जो टॉप पोस्ट है उनको लाइक करना है और कमेंट करना है। तो अब ऐसा ना हो कि आप उस हैशटैग के ऊपर जाएँ और स्पीड के साथ लाइक करते जाएँ। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने लाइक करना है, उसके ऊपर रुकना है थोड़ी देर और उसके बाद उसके ऊपर एक जेन्युइन कमेंट देना है। अब जब आप स्पीड के साथ लाइक करते हो तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि ये बंदा जो है ना, ये कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि अच्छी नहीं है और वो इतनी स्पीड से कैसे लाइक कर रहा है कि वो कंटेंट को देख ही नहीं रहा और लाइक करी जा रहा है। सो आपने कोशिश करनी है इस तरह नहीं करनी। आपने वही कंटेंट लाइक करना है जिसको आप लाइक करो और आपको अच्छा लगे कंटेंट। आपने वो कंटेंट बिल्कुल लाइक नहीं करना। जो कि आप सिर्फ़ इसी वजह से लाइक कर रहे हो कि अगर मैं इसको लाइक करूँगा तो ये मुझे भी लाइक बैक करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। उसके बाद ये एक बड़ी फ़ेमस स्ट्रैटेजी है और रिसेंटली इस एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर मैंने अनाउंस किया था कि मैं इंस्टाग्राम के रिलेटेड आपको बताऊँगा। तो मुझे मैसेज में भी बहुत से लोगों ने बताया कि हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों को फ़ॉलो कर रहे हैं और फिर अनफ़ॉलो कर रहे हैं। अब ये गलती आपने नहीं करनी, ये बहुत बुरी स्ट्रैटेजी है। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने 1000 से ज़्यादा लोगों को फ़ॉलो नहीं करना और उन्हीं लोगों को फ़ॉलो करना है जो आपकी निश के अंदर लीडर हैं या जिनके साथ आप डेली एंगेज कर रहे हो या जिनके साथ आपने कोलैबोरेशन की है। सो उन्हीं पेजेज़ को फ़ॉलो करें जो आपके फ्रेंड्स हैं। आपने इस वजह से लोगों को फ़ॉलो नहीं करना कि वो आपको दोबारा फ़ॉलो कर लेंगे तो आप उनको अनफ़ॉलो कर दोगे। सो आपने ये फ़ॉलो अनफ़ॉलो वाली स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी और उसके बाद कोशिश करनी है कि लोग आपको रिपोर्ट नहीं करें। पहली 2 रिपोर्ट्स के ऊपर इंस्टाग्राम जो है वो आपको शैडो बैन के अंदर भेजता है और थर्ड रिपोर्ट के ऊपर आपको आपके पेज को उठा के बाहर करता है। ये जो रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ये रिपोर्ट्स हैं कि आपने कम्युनिटी के लिहाज़ से अगर कंटेंट अपलोड नहीं किया, आप ऐसा कंटेंट अपलोड करते हो जो इंस्टाग्राम कहता है कि आपने अपलोड नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंड कंटेंट है, पोर्नोग्राफी के लिहाज़ से आप कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। इसके अलावा हैकिंग के रिलेटेड आप कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपके किसी फॉलोवर ने आपको जो है रिपोर्ट कर दिया, तो पहली 2 रिपोर्ट के अंदर शैडो बैन के ऊपर जाएँगे और थर्ड रिपोर्ट के ऊपर कंटेंट अपलोड हो जाएगा। एक और रिपोर्टिंग है, वो ये है कि अगर आप किसी का कंटेंट अपलोड करोगे, तो अगर उसने रिपोर्ट किया, तो पहली रिपोर्ट के ऊपर ही आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। सो आपने बचना है कि यूज़र्स और दूसरे अकाउंट आपको कम से कम बैन कर सकें।
सो ये थी कुछ चीज़ें शैडो बैन के रिलेटेड और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के रिलेटेड। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी के ग्रुप के अंदर, या डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।